हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया। कोटे डी आइवर में इसका आयोजन किया गया। कोटे डी आइवर में इसका आयोजन किया गया। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। पहली बार होस्ट कंट्री कौन थी? अमेरिका ने पहली बार इसका होस्ट किया था। और थीम क्या थी पहली बार? ओनली वन अर्थ, ये पहली बार की थीम थी। 2023 की थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 2023 की थीम है। और हैशटैग क्या है 2023 का? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसका हैशटैग है 2023 का, आपको याद रखना है। थीम क्या है? थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम है। शुरुआत कहाँ से की गई 2023 में? तो एवरी लैगून, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। इसको पहले लैगून का मोती कहते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लास्टिक की अधिकता हो गई है, इसलिए शुरुआत यहीं से की गई है 2023 में, आपको याद रखना है। भारत होस्ट कंट्री कब था विश्व पर्यावरण दिवस का? तो 2018 में भारत ने होस्ट किया था। और उस समय थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन उस समय थीम थी, आपको याद रखना है। रेलेवेंट आप देख लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध फ्रांस देश से है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका पूरा नाम क्या है? T18 ट्रेन इसका पूरा नाम है। निर्माण कहाँ पर होता है इसका? भारत में चेन्नई में इसका निर्माण किया जाता है। और मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 160 किलोमीटर, ये मैक्सिमम स्पीड होती है जो भारत में निर्माण किया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। पहली बार इस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच इसको चलाया गया था। दक्षिण भारत में पहली बार कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो मैसूर से चेन्नई के बीच इसको पहली बार चलाया गया। टेंडर किसको दिया गया है? एल्स्टॉम कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी, इसको टेंडर दिया गया है। टेंडर कितने का दिया गया है? तो 30,000 करोड़ का टेंडर इस कंपनी को दिया गया है। एल्युमिनियम के कोच बनाए जाएंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैक्सिमम स्पीड होगी, आपको याद रखना है। ललन टाप देख लेते हैं। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत का कौन सा है? प्रचंड नाम है। भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड नाम है। हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट कौन सा है? तेजस, ये हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कौन सी है? तुमकुर, ये कर्नाटक में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की यह कंपनी है। फ्रिंजेक्स, गरुड़, वरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? भारत इसमें शामिल हुआ है, आपको याद रखना है। CLN का मतलब होता है सेंट्रल लैब नेटवर्क, इसका मतलब होता है। और यह CEPI का भाग है, CEPI का भाग है। CEPI का मतलब क्या होता है? कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना CEPI की कब हुई? 2017 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ओस्लो, नॉर्वे में इसका मुख्यालय है। कुल 13 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। 2023 में भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। SCO की अध्यक्षता की है भारत ने। वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया है। इंटरपोल की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और वासेनार व्यवस्था, इसकी भी अध्यक्षता भारत ने किया है, आपको याद रखना है। ललन टाप देख लेते हैं। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। मास्क्यूरिक्स, ये क्या है? तो मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मास्क्यूरिक्स, आपको याद रखना है। कोविशील्ड क्या है? ये भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा, हैदराबाद द्वारा तैयार की गई कोविड-19 की वैक्सीन है। एडवर्ड जेनर, ये कौन है? ये चेचक के टीके की खोज इन्होंने की थी। और यह पहली वैक्सीन, जो चेचक का टीका था, यह पहली वैक्सीन थी। और इसके लिए इनको मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।
क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यूपीआई मतलब यूनियन पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना 1874 में हुई। वर्ण की संधि से इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ण स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्षेत्रीय कार्यालय भी नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप देख लीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। SCO शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? अजय लांबा जी की अध्यक्षता में। ये गुवाहाटी के पूर्व CJ यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। गुवाहाटी के पूर्व चीफ जस्टिस थे कौन? अजय लांबा। इनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। मणिपुर में कुकी मेती नागा समुदाय के बीच संघर्ष हुआ था और इसमें आगजनी और हिंसा हुई थी और उसी की जांच के लिए अजय लांबा जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अडानी ग्रुप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी? तो अभय मनोहर सप्रे, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? अडानी ग्रुप की जाँच के लिए। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। वहाँ के CM कौन है? वीरेंद्र सिंह वहाँ के CM हैं। और लोकटक झील ये मणिपुर में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह भी मणिपुर में है। और विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मार्शल आर्ट कौन सा है मणिपुर का? ठांगटा, ये वहाँ का मार्शल आर्ट है। और सिरऊ लिली महोत्सव और संघाई फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ललन टॉप देख लीजिए। स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध किससे है? तो MSP से इसका संबंध है और जो MSP का मूल्य होगा वो 1.5 गुना होना चाहिए लागत मूल्य से, यह इसमें कहा गया था। सरकारिया समिति, इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है सरकारिया समिति का। महालनोबिस समिति, इसका संबंध किससे है? तो भारी उद्योग के निर्माण से इसका संबंध है। राजस चिलैया समिति, इसका संबंध किससे है? कर सुधार से इसका संबंध है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। और संथानम समिति का संबंध किससे है? CBC का गठन इस समिति की सिफारिश पर किया गया था, आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न देखते हैं। टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में प्लांट स्थापित करने का समझौता किया गया है। क्षमता कितनी होगी इसकी? तो 20 गीगावाट प्रति आवर इसकी क्षमता होगी। उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का आयात कम करना इसका उद्देश्य है, यानी कि स्वदेशी रूप से जब इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का निर्माण होगा तो आयात जो है इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का कम होगा। इस उद्देश्य से गुजरात में स्थापित किया जाएगा प्लांट। किसके द्वारा? टाटा समूह के द्वारा स्थापित किया जाएगा। निवेश कितना होगा इसमें? 13,000 करोड़ का निवेश होगा, यह भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप देखिए। धौलावीरा और लोथल ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला भारत का कौन सा है? जामनगर गुजरात ये सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोंडेरा गांव, ये गुजरात में है, यह भी आपको याद रखना है। काकरापार परमाणु संयंत्र, इसको आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ पर है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। NIRF पहली बार 2016 में यह रैंकिंग जारी की गई थी। 2023 में यह कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है इसका, इसको आपको याद रखना है। कुल संस्थान इसमें कितने हैं? तो 8,686 कुल संस्थान इसमें शामिल हुए थे। 5 आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है और कुल 11 श्रेणियों में इस रैंकिंग को दिया जाता है। इसमें सभी सरकारी संस्थान होते हैं और केवल उच्च शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल होते हैं, इसको आपको याद रखना है। उच्च शैक्षणिक संस्थान केवल इसमें शामिल होते हैं। समग्र श्रेणी में
पहला स्थान किसको मिला हुआ है? IIT मद्रास को मिला हुआ है। दूसरा स्थान IISc बेंगलुरु को मिला है, आपको याद रखना है। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में प्रथम स्थान किसको मिला है? IIM अहमदाबाद को मिला हुआ है। और विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान IISc बेंगलुरु को मिला हुआ है और सेकेंड स्थान JNU को मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है। ये 3 श्रेणी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। लल्लन टॉप देख लेते हैं इसका। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 3रा है, आपको याद रखना है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नई दिल्ली में स्थित है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन हैं? विद्यावती इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और इन्हें ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। इक्तादी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। बाजार नियंत्रण प्रणाली को सर्वप्रथम किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? यह आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप बताया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम समझते हैं कि आप वीडियो को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? भद्रवाह घाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको याद रखना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। CSIR स्थापना 1942 में हुई। अध्यक्ष इसके कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, आपको याद रखना है। लल्लन टॉप देख लीजिए। संघाई उत्सव कहाँ पर होता है? मणिपुर में मनाया जाता है। वांगला उत्सव मेघालय में। लूसोफोन उत्सव गोवा में मनाया जाता है। सियोंग उनिंग फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चेरचेरा उत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। हरेली कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हरेला कहाँ पर मनाया जाता है? आपको इसको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि फर्स्ट मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1983 में IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें 5 मिसाइलों का निर्माण करना था, जिसमें कौन कौन सी मिसाइलें थीं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन मिसाइलों का निर्माण इसमें किया जाना था। तो पृथ्वी मिसाइल कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि मिसाइल यह भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको आपको याद रखना है। और आकाश ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह भी आपको याद रखना है। अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इसकी रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर इसकी रेंज है और तीनों सेनाओं द्वारा इसका उपयोग तीनों सेनाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका परीक्षण क्यों किया गया है? तो इसकी सटीकता को और बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया, यानी कि एक्यूरेसी जो है, इसकी एक्यूरेसी को सही करने के लिए इसका परीक्षण पुनः किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल क्या है? तो अग्नि के अंतर्गत अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, 4, 5 इस तरह से मिसाइल बनी हुई है भारत के पास। तो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भारत की, जिसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, आपको याद रखना है। ललन टॉप देख लीजिए। PSLV C-54 द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। PSLV C-55 द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। GSLV F-12 द्वारा अभी हाल ही में NVS-0 फर्स्ट ये भारत का
सेकेंड जनरेशन का नेविगेशन सिस्टम इसको लॉन्च किया गया था। SSLV D2 द्वारा आज़ादी सेट और EOS 07 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।